जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन हिस्ट्री चैनल। नवरात्रि लगभग सभी जानते हैं कि 12 महीनों का एक वर्ष होता है, जिसमें 360 दिन होते हैं और 24 पक्ष। इन 24 पक्षों में 1940 नवंबर रात्रि होती हैं। परंतु इसमें 38 नवरात्रियों को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि केवल 2 को प्राप्त है। पहली नवरात्रि है शारदीया और दूसरी चैत्र मास की। हिंदू समुदाय के लिए इन नवरात्रों का बड़ा महत्व है। हिंदू देवियों के प्रति आस्था का विशाल प्रदर्शन देखकर इसके महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। हिंदू संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो महिलाओं को कभी कोई अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें सदैव दासी के समान जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। पुरुषों की भोग वस्तु से अधिक उन्हें और कुछ भी नहीं समझा गया। उन्हें हर वक्त बेबस, मजबूर, अज्ञान, शक्तिहीन तथा अधिकारहीन ही बनाए रखने पर बल दिया गया। हिंदू धर्मधारियों ने महिलाओं को किस दृष्टि से देखा, इसके कुछ उदाहरण उन्हीं के धर्म ग्रंथों से प्रस्तुत हैं। स्त्रियों के कोई भी संस्कार वेद मंत्रों द्वारा नहीं होते, क्योंकि इन्हें श्रुति स्मृति का अधिकार नहीं है। देखें मनुस्मृति 9 से 18। स्त्रियों के लिए कोई पृथक यज्ञ व्रत नहीं है, उसे केवल पति की सेवा से स्वर्ग मिलेगा। देखें मनुस्मृति 5 से 155। पति के जीते स्त्री को किसी भी प्रकार के व्रत उपवास से रोका गया। वही 5 से 156। तीर्थ स्नान की इच्छा होने पर नारी को बताया कि वह पति के पैरों को धोकर वही गंदा पानी पी ले। चांडाल, सुअर, मुर्गा, कुत्ता, नपुंसक और स्त्री को भोजन करते हुए ब्राह्मण को नहीं देखना चाहिए। स्त्री किसी भी अवस्था में स्वतंत्र न रहे, वह हर उम्र में किसी न किसी के नियंत्रण में ही रहे। देखें मनुस्मृति 9 से 3। गीता के अनुसार स्त्रियां पापयोनि से उत्पन्न हैं, 9 से 32 है। स्त्रियों को नर्क का द्वार कहा गया। मनु ने स्त्रियों में हमेशा रहने वाले कभी 6 तो कभी 8 अवगुण बताए, तो तुलसीदास ने सीमा खत्म करते हुए कहा, विधिहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। अवगुण मूल सूलप्रद, प्रमदा सब दुख यानी। ढोल, गंवार, श्रृंद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जिस समाज ने नारी को इस हद तक नीच, दुष्ट, अपवित्र और दंडनीय करार दिया हो, वह समाज उसी नारी को पूजने का पक्षधर कैसे हो गया? यही महत्वपूर्ण और विचारणीय तथ्य है। इसलिए पहले हम इसी रहस्य को समझेंगे। ऐसा नहीं कि मैं महिलाओं के अधिकार का विरोधी हूँ। महिलाओं की दास्तां तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और न ही गैरबराबरी, किंतु इन विषम परिस्थितियों में इस बात की तह तक जाना चाहता हूं कि अबला कही जाने वाली नारी को शक्ति का प्रतीक क्यों बनाया गया? जिस नारी को कलम चलाने ही नहीं दी, उससे तलवार चलाने की प्रार्थना क्यों की गई? इन प्रश्नों के रहस्य को जानने से पहले ही एक बात निर्विरोध रूप से साफ हो जाती है कि नारी को सम्मान देने की परंपरा हिंदुओं की परंपरा नहीं हो सकती। इसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे सावित्री बाई फुले आदि। यह अटल सत्य है कि महिलाओं को समस्त अधिकार सम्मान देने के साथ साथ पूजनीय बनाने की सबसे प्राचीन परंपरा बौद्धों की है। आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने संघ में महिलाओं को शामिल करके उन्हें सम्मान की चरम सीमा पर बैठा दिया, जिसके ऐतिहासिक दृष्टांत थेरीगाथा एवं त्रिपिटक जैसे ग्रंथों में देखे जा सकते हैं। अब पाठकगण आसानी से समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों ने नारी को सम्मान देने का ख्याल बौद्धों से ही चुराया है। यह चोरी ब्राह्मणा ने यदि केवल हिंदू महिलाओं को सम्मान देने की नीयत से की होती तो भी इनकी ये चोरी समझदारी ही नहीं, प्रशंसनीय भी कही जा सकती थी।
किंतु इनकी इस चोरी का उद्देश्य तो भारत के मूल निवासी बौद्धों की पवित्र परंपरा को कलंकित करके, भिक्षुनियों को अपमानित करके उनकी प्रतिष्ठा को अपने नाम करना, लोगों की आस्था को अपनी औरतों के नाम करना और बौद्धों को पतनोन्मुख करना था। इन हिंदू ब्राह्मणवादियों ने बौद्ध धर्म के प्रारंभिक काल से ही बुद्ध सहित बौद्धों को अपना दुश्मन माना। बौद्धों को नष्ट करने के लिए ये ब्राह्मण हैवानियत की किस हद तक गुजर गए, यह सब जग जाहिर है। बौद्धों के प्रति ब्राह्मणों की नफरत के अनेक कारणों में एक प्रमुख कारण यह भी था कि जिस नारी वर्ग को ब्राह्मणों ने दासी से अधिक कुछ समझा ही नहीं, उसे भगवान बुद्ध ने स्वतंत्र और श्रेष्ठ बना दिया। ब्राह्मणों ने जिसे वेश्या बनाया, भगवान बुद्ध ने उसे पवित्रता के शिखर पर बैठा दिया। ब्राह्मणों ने जिन नारियों को मूर्ख और अज्ञानी बनाए रखने की लाख कोशिश की, भगवान बुद्ध ने उन्हीं नारियों को प्रज्ञा संपन्न होने तथा अरहत और निर्वाण जैसे परम पद प्राप्त करने का अवसर दिया। भगवान बुद्ध और उनके कल्याणकारी धम्म की इन्हीं विशेषताओं के कारण दासी तुल्य जीवन जी रही इन ब्राह्मण कट्टरपंथियों के घरों की महिलाएं भी बड़ी संख्या में बुद्ध धम्म की छाव में राहत का सुखद अनुभव करने लगीं। निम्न वर्गों की महिलाओं ने तो बौद्ध संघ में प्रवेश लिया ही, उससे कहीं अधिक उच्च वर्गों की महिलाएं संघ में शामिल हो रही थीं, जो कि ब्राह्मण कट्टरपंथियों को फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। ब्राह्मणवादी कट्टरपंथियों के द्वारा हुए बौद्धों के कल्याण में यह भी एक ईर्ष्यात्मक कारण रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी भिक्षुनी के रूप में कुछ महिलाएं लोगों की आस्था की केंद्र बनी हुई थीं। अनेक ऐसी भिक्षुनियां थीं जिनसे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत करना किसी भी ब्राह्मण के वश की बात नहीं थी। अरहत्व और निर्वाण प्राप्त कर लेने वाली भिक्षुनियों का स्थान आज की इन प्रचलित देवियों से लाखों गुना ऊपर था। यहाँ तक कि इनसे तुलना करना ही भिक्षुनियों का अपमान करने से कम नहीं। ये भिक्षुनियां समस्त गृहस्थों के मन मस्तिष्क में श्रद्धा की मूर्ति के रूप में इस तरह बस गई थीं कि सामान्य जनता के मन से उनके अस्तित्व और श्रद्धा भाव को मिटाना असंभव था। लगभग 184 ईसा पूर्व बौद्ध सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग जब राजा बना तो इसने ब्राह्मणों एवं उच्च वर्णों के द्वारा बौद्धों का कत्लेआम करवाया। बौद्धों को इस देश की धरती से मिटा दिया गया। फिर भी बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुनियों के प्रति लोगों के मन में बसी हुई श्रद्धा और सम्मान की भावना कभी खत्म होने वाली नहीं थी। उसी को मिटाने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत ही अनीतिपूर्ण चाल चली। उन्हें पता था कि लोगों के मन में भिक्षुओं और भिक्षुनियों के प्रति उमड़ रहे श्रद्धा के भावात्मक तूफान को खत्म नहीं किया जा सकता और रोका भी नहीं जा सकता, किंतु समय के साथ साथ इसे मोड़ा जा सकता है, यानी इसका रास्ता बदला जा सकता है। इसी कूटनीति को अंजाम देने के लिए ब्राह्मणों ने फिर एक तीर से दो निशाने साधे और अपने लक्ष्य भेद में सफल होने के लिए तमाम पुराणों और स्मृतियों की रचना करने में जुट गए। इन्हीं स्मृतियों एवं पुराणों में कई देवताओं के साथ साथ देवियों की भी रचना की गई। देवी के रूप में उन आर्य महिलाओं को स्थापित किया गया जिन्होंने ब्राह्मणों के इशारे पर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारत के मूल निवासियों का संहार किया था। लोगों के मानसिक पटल से भिक्षुनियों की स्मृति को मिटाने तथा उन्हें कलंकित करने के उद्देश्य से ही भिक्षुनियों के बिल्कुल विपरीत आचरण की आर्य महिलाओं को देवी बना दिया गया। जैसे भिक्षुनियों ने हत्या न करने का व्रत धारण किया था, तो इन आर्य महिलाओं ने हत्या करने की कसम खा रखी थी। भिक्षुनियां किसी भी नशे से विरत थीं, तो ये आज की देवी कही जाने वाली महिलाएं शराब पीने की इस तरह आदी थीं कि नशे में इन्हें खून पी लेने से भी परहेज नहीं था। भिक्षुनियां कामाचार से विरत थीं, तो ये आर्य देवियां अपने जाति वर्ण के पुरुषों की हवस बुझाने की साधन थीं ही, इन्हें अन्य पुरुषों के बिस्तर गर्म करने में भी कोई परहेज नहीं था। किसी भी षड्यंत्र में झूठ और चोरी की अहम भूमिका होती ही है, जो इन्होंने असुरों के साथ किया। इस प्रकार की आचरणहीन और दुष्ट आर्य महिलाओं को आर्यों ने भिक्षुनियों के
किए धरे पर पानी फेरने के लिए भिक्षुनियों को अपमानित कर, नीचा दिखाने तथा बौद्ध धम्म को कलंकित करके आम जनता के संस्कारों से भिक्षुनियों की छाप को हमेशा के लिए मिटा देने के उद्देश्य से ही स्थापित किया और इनका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर किया और अभी तक किया जा रहा है। लोगों को गुमराह करने के लिए देवियों के नाम भी भिक्षुनियों के नाम पर रखे गए, जैसे महामाया, कात्यायनी, स्कंदमाता, रिद्धि सिद्धिदात्री, सुंदरी, भद्रकाली और नंदा आदि। धीरे धीरे समय बीतता गया, लोगों की स्मृतियों एवं संस्कारों से बौद्ध भिक्षुनियों की छाप मिटती गई और ब्राह्मणों ने लोगों को गुमराह करना जारी रखा। परिणामतः पूरे भारत में ब्राह्मणी देवी देवताओं का साम्राज्य कायम हो गया। 13वीं शताब्दी के बाद कुछ सोच विचार करने वाले लोग पैदा हुए। उन्हें ज्ञान, उपासना, मुक्ति, निर्वाण जैसे शब्दों ने जब आकर्षित किया तो वे ज्ञान प्राप्ति के संसाधनों की ओर आकर्षित हुए, किंतु उस समय तक ब्राह्मणवादी ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं था। इनके पास समाज में परिवर्तन लाने की इच्छा और कुरीतियों से लड़ने की हिम्मत तो थी, लेकिन परिवर्तन के युद्ध में लड़ने के लिए इनके पास ब्राह्मणवाद को संरक्षण देने वाली ढाल और वार करने के लिए स्वतंत्र चिंतन रूप खाली हाथ पैर के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। परिस्थितियां विपरीत होने के कारण ज्यादातर ढाल का ही उपयोग करना पड़ा और ब्राह्मण सुरक्षित आबाद रहा। 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच अनेक समाज सुधारक आए, जिनके माध्यम से ब्राह्मणवादी वेद, पुराण और स्मृतियों का खूब प्रचार हुआ। इस समय के सभी समाज सुधारकों ने समाज से ब्राह्मणवाद की कालिख को धोने के लिए ब्राह्मणवादियों के रंग और पिचकारी का इस्तेमाल किया। इसलिए न चाहते हुए भी सभी को ब्राह्मणवादी रंग से और भी सराबोर कर दिया। जिनमें कुछ ने तो ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए ही भक्ति का चोला पहना था। ब्राह्मणों ने इन्हें ही संत और भक्त की उपाधि देकर इनके समय को भक्तिकाल बना दिया। यह भक्ति काल ही इन देवियों को प्रचलित करने का काल साबित हुआ। ब्राह्मण ने मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती में बौद्ध भिक्षुनियों के मुकाबले हमारे ही मूल निवासी पूर्वजों की हत्या करने वाली किस प्रकार की देवियों का वर्णन किया। इसका वर्णन हिंदू पुराणों के अनुसार इसी अध्याय में आगे प्रस्तुत किया गया है। उससे पहले हम नवरात्रि मनाए जाने की प्रक्रिया को देखेंगे। हिंदू मान्यताओं में नवरात्रि पूजन के विधि और विधान। नवरात्रि के पहले दिन हिंदू लोग सुबह स्नानादि करके 9 दिन तक श्रद्धापूर्वक व्रत रखने का संकल्प करते हैं। फिर ब्राह्मणों को बुलाकर मिट्टी की एक बेदी बनवाई जाती है और उसमें जौ बोया जाता है। उसी पर पूजा का कलश स्थापित करते हैं। बेदी के पीछे उच्च स्थान पर कुलदेवी दुर्गा, काली आदि किसी की भी प्रतिमा स्थापित की जाती है। रोज उसका पूजन करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाता है। पूजा के दौरान दीप न बुझने पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। इन 9 दिन के पाठ के अनंतर हवन कराने के साथ 9 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराना अनिवार्य बताया गया है। कहीं कहीं नवरात्र भर रामलीला भी हुआ करती है। नवरात्रि का व्रत धारण करने वाले 9 दिन तक भोजन नहीं करते और उनके लिए इन 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य बताया जाता है। यह ब्रह्मचर्य शब्द भी बड़ा अजीब है। इसे देखकर पता चलता है कि हिंदुओं के श्रेष्ठ देवता तथाकथित सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा की चर्या को आधार मानकर इस शब्द का निर्माण किया गया होगा। इसका अर्थ माना जाता है कामाचार से विरतशील सदाचार का पवित्र जीवन। समझ में यह नहीं आता कि इतने पवित्र जीवन को ब्रह्मचर्य का नाम क्यों दिया जाता है। क्या ब्रह्मा का जीवन चर्चा इतना पवित्र था? हिंदू शास्त्रों की माने तो जो कुछ ब्रह्मा के बारे में लिखा है उसके अनुसार ब्रह्मा से बड़ा दुष्चरित और अनैतिक न तो कोई देवता हुआ और न ही मनुष्य अपनी ही पुत्री का यौन शोषण करके अनेक बच्चे पैदा करने वाले का जीवन पवित्र कैसे कहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य शब्द तो पिता पुत्री के पवित्र संबंध अथवा रिश्ते पर सबसे बड़ा कलंक है।
इतने घिनौने कलंक से कलंकित व्यक्ति के नाम को स्त्री की गंध से दूर रहने वाले पवित्र जीवन का पर्याय कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ब्रह्मचर्य जीवन को सम्मानित और पवित्र ही नहीं, एक आदर्श जीवन भी माना जाता है। ब्रह्मा के जीवन को देखते हुए यदि ब्रह्मचर्य की सही परिभाषा की जाए तो दुष्चरित्रता की हद को पार कर जो व्यक्ति अपनी ही माँ, बहन, बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाने का आदी हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन ही ब्रह्मचर्य जीवन कहलाने का हकदार है। और जिस पवित्र जीवन की कल्पना हम ब्रह्मचर्य शब्द से करते हैं, उस पवित्रता के लिए ब्रह्मचर्य शब्द कतई उचित नहीं है। वह शब्द तो ऐसा होना चाहिए जिससे पवित्रता झलकती हो। खैर, काफी दूर न जाते हुए हम वापस विषय पर आते हैं। इन 9 दिनों में व्रतधारी भक्त को यही पवित्र जीवन बिताते हुए देवी और ब्राह्मण को प्रसन्न करना ही इस त्योहार का विधान है। नवरात्रि का वर्तमान स्वरूप। नवरात्र में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जो उनके विभिन्न गुणों के प्रतीक हैं। उनका पहला रूप है शैलपुत्री का। देवी इस रूप में हिमालय की पुत्री हैं। उनका पूर्व जन्म दक्ष की पुत्री सती या भवानी के रूप में हुआ था, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन वह एक यज्ञ के आयोजन में अपने पिता द्वारा पति के अपमान के कारण अग्निकुंड में कूदकर स्वाहा हो गईं। अगले जन्म में वह हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। देवी दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवां स्कंदमाता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागिरी और नवां सिद्धिदात्री का है। देवी का सातवां रूप कालरात्रि अत्यंत विकराल है और इस रूप में वह असुरों का दमन बहुत बड़े पैमाने पर करती है। इन देवियों में आस्था रखने वाले भक्त पुरुष, महिलाएं, लड़के और लड़कियां 9 दिन तक बिना भोजन किए रहते हैं। इन देवियों के सभी मंदिरों में 9 दिन तक विशाल भीड़ माता के दर्शन व पूजन के लिए जमा होती है। इनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। जो नई वधुएं व जवान लड़कियां घर से बाहर नहीं घूम पाती, इन 9 दिनों में उन्हें कोई रोकने वाला नहीं रहता और माता के नाम पर मनचाही मुरादें प्राप्त करती हैं। करें भी क्यों न, सुबह जागते ही मंदिर जाने की तैयारी में लग जाती हैं। नहा धोकर पूरी तरह से तैयार होकर मंदिर की लंबी लाइनों में लग जाती हैं। बिना कुछ खाए पिए कई घंटों तक धूप और छांव की परवाह किए बिना खड़े रहना आसान काम नहीं है। माता के दर्शन और पूजन के साथ साथ दान पुण्य का भी कार्य जारी रहता है। अपनी अपनी क्षमता व हैसियत के अनुसार सभी भक्त दान करते हैं। पूजा सामग्री हो या फल, इन सबका दाम इन 9 दिनों में आसमान छूने लगता है। महिलाओं के साज श्रृंगार के प्रसाधन बेशकीमती हो जाते हैं। कपड़ों की कीमत के तो कहने ही क्या, जहां तक मैंने देखा है चमकीले कफन भी माता की चूनर के नाम पर बिक जाते हैं। एक टीवी रिपोर्ट के अनुसार कई जेबकतरों ने खुद बयान दिया कि पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा कमाई नवरात्रि के 9 दिनों में ही होती है। मंदिरों में उमड़ती भीड़ में उनका काम बेहद आसान भी होता है। इस अवसर पर अधिकतर मंदिरों और सामूहिक स्थलों या फिर घर पर ही रात भर का जागरण किया जाता है। हवन पूजा होती है। देवी का आह्वान किया जाता है। पूरे भारत में 9 दिन तक लगातार धूप, दीप, घी, नारियल, जौ, तिल, सरसों, चंदन आदि कई करोड़ रुपए की पूजा सामग्री जलाकर भस्म कर दी जाती है और करोड़ों रुपए ब्राह्मण, पुजारी और पाखंडी बाबाओं के हलक में चले जाते हैं। नवरात्रि में देवी पूजन के नाम पर भक्तों को क्या क्या करना पड़ जाता है, यह सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देवी मंदिरों में लगातार 9 दिनों तक मेला लगता है। ऐसे मेलों में माता की शक्तियों का आभास कराने के लिए भक्त स्वयं अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाने का ढोंग करते हैं। हजारों जानवरों की बलि दी जाती हैं। यह बलि पशु से शुरू होकर कभी कभी नर बलि तक भी पहुंच जाती है।
इन मंदिरों में बस इतना ही नहीं होता, यहाँ तो देव दासियों का नंगा नाच तक भी होता है। इसके अतिरिक्त भोली भाली महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए पंडे पुजारी इन्हीं देवदासियों की मदद लेते हैं। धर्म के नाम पर ये देवियों के मंदिर लूट और अयासी के अड्डे बन जाते हैं। ऐसे अवसरों पर निसंतान औरतों को माता के आशीर्वाद से संतान होने का झांसा देकर ये पंडे पुजारी उनका सबसे अधिक शोषण करते हैं और ये महिलाएं भी संतान के में आकर अपने को ही उनके हवाले कर देती हैं। सच बात तो यही है कि इन्हीं दिनों में देवी के मंदिरों में असली हिंदू संस्कृति का नजारा देखने को मिल जाता है। लालच इसके बावजूद भी शहरों से कहीं ज्यादा इस त्योहार का महत्व गांवों और पिछड़े इलाकों में देखने को मिलता है। पूरे 9 दिनों तक अंधविश्वास का राज्य चलता है। इन 9 दिनों में जितना प्रयास माता की भक्ति पूजन मन्नत और श्रद्धा प्रदर्शन में किया जाता है, उससे कहीं ज्यादा प्रयास इन्हीं देवी देवताओं और भूत प्रेतों के द्वारा दिए गए दुखों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। भूत प्रेत से लेकर देवी देवताओं तक के जितने भी ठेकेदार ओझा सोखा पंडा पुजारी मौलवी मौलाना हैं, यह 9 दिन इनकी कमाई के दिन होते हैं। इनके यहाँ आने वाले भक्त तो 9 दिन तक भोजन नहीं करते, किंतु इन ठेकेदारों के घरों में खाने पीने के मामले में चांदी होती है। इतना ही नहीं, जहाँ ये ढोंगी पाखंडी भूत प्रेतों के मंचले ठेकेदार कई महीनों की कमाई केवल 9 दिन में कर लेते हैं, वहीं ये 9 दिन उनकी अयासी के भी अच्छे माध्यम होते हैं। भूत प्रेत से पीड़ित अंधविश्वास और पाखंड की शिकार महिलाओं के ऊपर से प्रेती छाया हटाने के बहाने महिलाओं के लज्जा अंगों का दर्शन उनका स्पर्श तो आम बात है, उन्हें अपनी हवस का शिकार भी खूब बनाते हैं। इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने को मिल ही जाती हैं, किंतु हम और आप तो उन्हीं कुकृत्य वाली घटनाओं को जान पाते हैं जिनकी पोल खुल जाती है। यद्यपि सच्चाई यह है कि भूत प्रेत देवी देवताओं की आड़ में महिलाओं का जिस्मानी शोषण इतने बड़े पैमाने पर किया जाता है कि इसकी गणना कर पाना मुश्किल है। तो और अपमान के कलंक से बचने के लिए पीड़ित महिला द्वारा इनकी चर्चा तक नहीं की जाती, जिसमें कि मंचली औरतों द्वारा खेले जाने वाले खेल तो गणना के सीमा से बाहर ही हैं। और इस बात में जरा भी संदेह नहीं कि इन त्योहारों के नाम पर सबसे ज्यादा शोषण जिस समाज का होता है, वह शोषित पीड़ित दवा कुचला मूल निवासी समाज ही है। नवरात्रि उत्पत्ति की हिंदू मान्यताएं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि मनाए जाने के पीछे जो कहानी कारण बताई जाती है, उसका वर्णन इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुरथ नाम के एक राजा थे। स्वभाव से वे बड़े शालीन और उदार थे। उनके मंत्री मंडल में ब्राह्मणों का बाहुल्य था। राजा की गद्दी हड़पने के लालच में मंत्रियों ने राजा के दुश्मनों से मिलकर अपने राजा पर ही आक्रमण करवा दिया। मंत्रियों ने आक्रमणकारियों का पूरा साथ दिया, जिसके कारण राजा सुरथ की हार हो गई और वह युद्ध के मैदान से जान बचाकर भागा निकला और जंगल में सन्यासी बनकर रहने लगा। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का एक वैश्य मिला, जो अपनी स्त्री पुत्रों और भाइयों द्वारा घर से निकाल दिया गया था। दोनों में परिचय होने के बाद वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेधा के द्वारा आगमन का कारण पूछे जाने पर दोनों ने बताया कि हम दोनों ही अपनों के द्वारा सताए गए हैं। हमने जिन पर विश्वास किया वे ही हमारे साथ विश्वासघात कर बैठे। फिर भी हमारे मन से उनके प्रति मोह खत्म नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? महर्षि ने उन्हें उपदेश देते हुए बताया कि मन शक्तियों के अधीन होता है। इन शक्तियों के स्रोत का नाम आदिशक्ति भगवती है। इसके 2 रूप हैं, एक विद्या और दूसरा अविद्या। यह सुनकर सुरथ ने पूछा, महर्षि, ये आदिशक्ति भगवती कौन है, हमें विस्तार से बताइए। महर्षि बोले, हे राजन, वह देवी नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उसकी उत्पत्ति के कई कारण हैं।
जो मैं आपको बताता हूँ, कल्पांत के समय महाप्रलय हुई तो उस समय विष्णु जी क्षीर सागर में नागशया पर सो रहे थे। तभी उनके कानों से दो दैत्य असुर उत्पन्न हुए। उनका नाम मधु और कैटम था। कहा जाता है कि धरती पर कदम रखते ही वे दोनों विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़ पड़े। मधु और कैटब के भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के मारे भागकर विष्णु के पास जाकर छुप गए। परंतु उस समय भी विष्णु गहरी नींद में खर्राटे ले रहे थे। उन्होंने विष्णु को जगाने के लिए उनके योग निद्रा की प्रार्थना की। तब योग निद्रा ने विष्णु को छोड़ा और विष्णु को होश आ गया। विष्णु ने ब्रह्मा की भरपूर मदद की। कहा जाता है कि विष्णु ने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक युद्ध किया। फिर भी विष्णु हार गया। परंतु विष्णु की हिम्मत और वीरता को देखकर मधु और कैटब को उन पर रहम आ गया। उन्होंने कहा, विष्णु, हम तुम्हारी वीरता और साहस को देखकर प्रसन्न हैं। तुम्हारी वीरता के बदले हम तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। विष्णु ने कहा, यदि तुम वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दो जिससे कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों से हो। उन दोनों ने वचनबद्ध होने के नाते एवंस्तु कहकर अपनी दानशीलता का परिचय दिया। उनके इस युद्ध में विष्णु आदि देवताओं की पत्नियों ने भी खूब साथ दिया, जिनके सहयोग से ही मधु और कैटब को मारने में विष्णु सफल हो सके। इतिहास को इस तरह तोड़ मरोड़कर ब्राह्मणों ने भारत के बहुजन समाज को गुमराह तो किया ही साथ उनके पूर्वजों को असुर, दैत्य, मूर्ख और पराजित भी साबित कर दिया। शिक्षा से वंचित रहने के नाते मूल निवासी भूमिपुत्रों को मजबूर होकर वही स्वीकार करना पड़ा जो कुछ ब्राह्मणों ने इन्हें सुना दिया। यानी जो कुछ हमने ऊपर पढ़ा वह पूरी तरह सत्य नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक घटना को तोड़ मरोड़कर ब्राह्मणों ने उस पर अपना रंग चढ़ा दिया। किंतु ब्राह्मणों ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किसी चीज को दूसरे रंग में रंगने पर भी केवल रंग ही बदलता है। केवल रंग के सहारे किसी भी वास्तविकता अथवा सच्चाई के स्वरूप शक्ल को पूर्ण रूप से नहीं बदला जा सकता। शायद ठीक ही कहा जाता है कि सच्चाई छिपाने से नहीं छुपती, चाहे लाख कोशिश की जाए, कभी न कभी असलियत सामने आ ही जाती है। इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब हम जानेंगे कि नवरात्रि का रहस्य क्या है। नवरात्रि का रहस्य आर्यों द्वारा अनार्यों के साथ छल कपट, धोखेबाजी तथा आर्यों के षड्यंत्र से अनार्यों के विनाश का स्मरण कराने वाला यह एक भ्रामक त्योहार है। जैसा कि ऊपर बताया गया कि मधु कैटभ नाम के दो असुर विष्णु के कर्णकुरों से पैदा हुए थे, यह बिल्कुल असंभव है। वे असुर राज विष्णु के कानों से पैदा नहीं हुए थे। इन्हें ही जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है। बल्कि वे स्वतंत्र असुर सम्राट थे, इस देश के भूमिपुत्र मूल निवासी राजा थे। आर्यों का राजा इंद्र अपनी चालबाजियों से असुर राजाओं को मारकर या पराजित कर आर्यों का राज्य स्थापित करने में लगा हुआ था। असुर राजा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। मधु कैटभ, शुंभ निशुंभ तथा महिषासुर आदि अनार्य राजाओं की रियासतों पर जब इन आर्य देवताओं ने अपना राज जमाना चाहा तो इन असुर राजाओं ने इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ब्राह्मणी ग्रंथों में इसी विद्रोह को प्रलय का नाम दिया गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा की लड़ाई कैटभ से हुई। ब्रह्मा हार कर विष्णु के पास भागे और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई तो विष्णु लड़ने लगे। ब्राह्मणों ने लिखा कि विष्णु और असुरराज कैटभ का यह युद्ध कई वर्षों तक चला और अंत में विष्णु सहित देवता कहे जाने वाले सभी आर्य ब्राह्मणों की हार हुई। आर्य कौम के सभी पुरुष, राजा, महाराजा, गुरु, देवता सभी परास्त हो गए। इन देवताओं में तो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, चंद्र, सूर्य, पवन सभी जान बचाकर भाग चुके थे। कुछ आर्य जान बचाकर वन पर्वत और कंदराओं में जा छिपे तो कुछ आर्यों को असुर मूल निवासियों की दास्तां स्वीकार करनी पड़ी।
तब युद्ध से भागे हुए विष्णु ने षड्यंत्र का सहारा लिया, ऐसा षड्यंत्र जिसमें विष्णु ने अपने पुरुषत्व को ही नीलाम कर किया, बल्कि उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी को बुलाया और कहा कि वह असुरों के पास जाकर उन्हें अपने सुंदर रूप, लावण्य और प्रेम जाल में फंसा ले, और लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। मधु और कैटभ नाम के असुर राजा विष्णु के युद्ध से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के लिए प्रसन्न नहीं हुए थे, बल्कि विष्णु के कहने पर महामाया लक्ष्मी ने भी उन्हें अपने शारीरिक आकर्षण के मोह में डाल रखा था। लक्ष्मी के बहकावे में आकर ही दोनों असुर राजाओं को विष्णु पर रहम आ गया था और उन्होंने विष्णु को वरदान मांगने के लिए कहा। तब छल कपट के माहिर विष्णु ने दोनों की मौत ही मांग ली। देखें दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय 89 से 98। फिर क्या था, अवसर पाते ही विष्णु ने उसका गला काट दिया। इसी प्रकार महिषासुर नाम का अनार्य जो चक्रवर्ती राजा था, वर्तमान मैसूर राज्य उसके शासन का केंद्र था, जो आज भी बौद्ध परंपरा का गढ़ है। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक के द्वारा शस्त्र त्याग और बौद्ध धम्म ग्रहण की परंपरा दशहरे के दिन आज भी वैसे ही की जाती है जैसे सम्राट अशोक ने की थी। देखे श्रमण ब्राह्मण संस्कृतियों का संघर्ष, पृष्ठ 165। भागीरथ, उसने आर्य देवता इंद्र का भी सारा राज्य जीत लिया था और इन आर्यों के रहने वाले स्थान को भी घेर लिया था। कारण यह था कि ये विदेशी आर्य ब्राह्मण इस देश में आते ही यहाँ के मूल निवासी राजाओं के भूखंडों पर अवैध कब्जा करने लगे। ऊपर से अपने ढोंग, पाखंड और आडंबरों का भय दिखाकर अपना दबदबा भी बनाने लगे तथा अपनी श्रेष्ठता का झूठा रूप दिखाकर असुर राजाओं को अपना गुलाम बनाने का पूरा षड्यंत्रकारी अभियान ही शुरू कर दिया, जो कि असुरराज शूरवीरों से सहन नहीं हो सका, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंद्र जैसे तथाकथित देवराज भी जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। भागकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। फिर इन चारों ने मिलकर वही षड्यंत्र रचा। सबने मिलकर भगवती उमा को तैयार किया। इस पर भगवती ने शिव का त्रिशूल लिया, इंद्र का वज्र, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमंडल, यम का फांस, यमराज का खड्ग, अग्नि का धनुष बाण और वरुण का शक्ति आयुध साथ ले लिया। सभी ने सहर्ष अपने शस्त्र भगवती को दे दिए। पाठक समझ सकते हैं कि ये देवता लोग महिषासुर को मारने के लिए कितने बेताब थे कि एक औरत को सुपारी देने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था, और उस औरत ने भी बदले में इन सभी के हाथ खाली कर दिए। इस युद्ध का वर्णन दुर्गा सप्तशती में इस प्रकार किया गया है कि इतिहास में अभी तक कोई ऐसा युद्ध पढ़ने को नहीं मिला। आश्चर्य होता है कि एक औरत कई हजार योद्धाओं को अकेले ही पछाड़ देती है। इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात का होता है कि युद्ध के समय इस चंडिका दुर्गा को बार बार शराब पीते हुए बताया गया है। यह भी लिखा है कि इतनी अधिक शराब पीती थी कि उसकी आंखें लाल हो जाती थीं और वह युद्ध करने के बजाय हंसती रहती थी। बोलते समय उसका मुख शराब के नशे से लाल हो जाता था और वाणी लड़खड़ा जाती थी। देखें दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 श्लोक 34 से 36। युद्ध के मैदान में जो औरत नशे में ठीक से बोल न पाती हो, वह तलवार कैसे चला रही थी? जहां लाशें गिर रही हों वहां हंसने का क्या मतलब? पाठक समझ सकते हैं कि दुर्गा ने युद्ध कैसे जीता होगा। पुरुष को जीतने के लिए एक औरत के पास कारगर हथियार क्या हो सकता है? और दुर्गा ने भी उसी हथियार का इस्तेमाल किया। उसके बाद भगवती ने लक्ष्मी का सुंदर सिंगार करके अपना मोहक रूप बनाकर नाटकीय अंदाज में महिषासुर के पास गई और अपने लुभावने जाल में फंसाकर महिषासुर को मारने में सफल हो गई। ऐसे ही दो अनार्य चक्रवर्ती राजा शुंभ और निशुंभ थे। बड़ा भाई शुंभ राजा का सिंहासन धारण कर बहुत ही आनंदपूर्वक शासन कर रहा था। उसके राज्य में भी आर्य देवताओं ने घुसपैठ की, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप हजारों आर्यों को असुर शासन में शासित होना पड़ा था। असुर राज शुंभ का प्रधानमंत्री बहुत ही साहसी और शूरवीर था, जिसका नाम रक्तबिंदु रक्तवीज था। उसके सेनापति का नाम धूम्रलोचन था।
उसके सेनानायक चंड और मुंड भी बहुत ही वीर और साहसी योद्धा थे। इनके सामने भी आर्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। इन आर्य नेताओं की शामत आ गई। जान बचाकर भागने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, रुद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण आदि देवता कहे जाने वाले ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर मंत्रणा की और एक बार फिर अपनी पत्नियों, मुख्य रूप से दुर्गा यानी अंबिका का सहारा लेकर षड्यंत्र रचा, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में इस प्रकार किया गया है। युद्ध में परास्त देवताओं ने पार्वती, जो कालिका के नाम से भी जानी जाती है, को मनोहर रूप धारण करने वाली देवी अंबिका को हिमालय पर भेजा। उसके कुछ समय पश्चात जब शुंभ निशुंभ की मृत्यु के बाद चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूपवती अंबिका को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जिसकी सुंदरता से पूरा हिमालय प्रसन्न है। वैसा सुंदर रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। शंभु ने कहा, पता लगाओ वह कौन है और उसे ग्रहण करो। उन्होंने आगे बताया कि स्त्रियों में वह रत्न है। उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वह अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश कर रही है। वह अभी भी हिमालय पर है, आप उसे क्यों नहीं ग्रहण कर लेते? यह सुनकर शुंभ ने सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा कि तुम उससे इस प्रकार बात करना जिससे वह स्वयं प्रसन्न होकर यहाँ चली आवे। देखें 5वां अध्याय श्लोक 89, 90, 92, 102, 103। शंभु की आज्ञानुसार दूत सुग्रीव अंबिका के पास गया और कहा कि हमारे महाराज का कहना है कि हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आओ। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरी और मेरे भाई निशुंभ की पत्नी बन जाओ। वही श्लोक 112 से 114। दूत की बात सुनकर अंबिका मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है, जो मुझे जीत लेगा, जो मेरे गरूर को तोड़ देगा, वही मेरा पाणिग्रहण करेगा। देखे वही 120, 121। दूत वापस चला गया और अंबिका की शर्त के बारे में बताया। फिर क्या था, शूरवीर शंभु निशुंभ अंबिका के पास आए और उसके आकर्षण में फंस गए और मारे गए। इस पार्वती, दुर्गा, काली यानी अंबिका की मदद से इस देश के मूल निवासी शुंभ, निशुंभ, रक्तबिंदु, धूम्रलोचन, चंड और मुंड असुर राजाओं को मारने में सफल हुए। इतने ही तथ्यों से स्पष्ट है कि हमारे ही पूर्वजों के खिलाफ शराब के नशे में चूर होकर लड़ने वाली औरत हमारी माँ या देवी कैसे हो सकती है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम उसकी पूजा करें या उसे माँ कहें। इससे वह हमारी पूजा को या हमें बेटा स्वीकार नहीं करेगी। तो ऐसी माँ को अपनी श्रद्धा का पात्र बनाना हमारी मूर्खता के सिवा और क्या हो सकता है। वैसे भी हम मूल निवासियों की रगों में बहने वाला खून इतना घटिया नहीं है कि हम अपनी प्राचीन गरिमा को भुलाकर अपने ही पूर्वजों की हत्यारिन तथाकथित देवियों की आरती उतारें और उनकी पूजा करें। मूल निवासी बहुजन समाज के पास अपना और अपने पूर्वजों के गौरव और स्वाभिमान को बनाए रखने का ख्याल तो होना ही चाहिए। भारतीय साहित्य में एक माँ के स्वरूप को जिस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, उसके अनुसार माँ कहते ही ममता बरस जाती है। लेकिन हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने अपनी देवी माँ काली जी को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि कोई बच्चा इस काली माँ की तस्वीर को रात में अकेले देख ले तो डर के मारे जोर से चिल्लाकर भाग जाएगा। खैर, ये अलग बात मानकर छोड़ दें, लेकिन यह तो सच है कि काली माता ही मदिरा की देवी है। एक शराब के नशे में उन्मत्त होकर बिल्कुल निर्वस्त्र अंधेरी रातों में हाथों में हथियार लिए असुरों को ढूंढ ढूंढ कर मारने वाली काली, अपने द्वारा मारे गए असुरों को गिनने के लिए उनके सिरों की माला बनाकर पहनती थी। मनुष्यों का खून पीती थी काली ही एक ऐसी देवी है जिसका दर्शन मंदिरों में कम, शराब के अड्डों पर ज्यादा होता है। आप खुद तय कर सकते हैं कि ये देवी जी पूजने योग्य हैं या नहीं। इस प्रकार अपनी विजय स्थापित करने के बाद ब्रह्मा,
विष्णु, महेश, इंद्र आदि ने अपनी पूजा कराई, वहीं अपनी पत्नियों के कुकृत्यों को शौर्य और धार्मिक कृत्य में बदलकर उनकी भी पूजा का विधान रचा। महिषासुर, मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, धूम्रलोचन, चंड और मुंड नाम के इन मूल निवासी असुर राजाओं और योद्धाओं के अतिरिक्त चिक्षुर, जो महिपासुर राजा का महान सेनानायक था, उदग्र चामर, महाहनु, असिलोमा, परिवारित, बापकल, विडाल, नमर, उद्धत, उग्रकारमुख, दुर्धर, दुर्मुख, उग्रास्य तथा कारालास्य जैसे सैकड़ों असुर राजाओं और करोड़ों सैनिक तथा मूल निवासी जनसमुदाय को तथाकथित ब्राह्मण देवताओं की पत्नियों ने छल कपट करके मार डाला। जब जब इन असुर राजाओं को मारकर उनके राज्य को हड़प कर मूल निवासियों को गुलाम बनाने में सफल हुए, तब तब देवताओं द्वारा अपनी इन पत्नियों के सम्मान में जश्न मनाया गया। इस तरह के जश्न में इन देवताओं ने 9 दिन तक अपनी अपनी पत्नियों 9 देवियों का खूब स्वागत किया और लोगों से कराया। चूंकि ये देवियां इनकी पलियां थीं, इसलिए इनके स्वागत का जश्न दिन से ज्यादा रात में मनाया जाना स्वाभाविक है। इसलिए ये 9 दिन नवरात्रि के नाम से प्रचलित कर दिए गए। एक बात स्मरण रहे कि बाद में जो इतिहास धार्मिक शास्त्रों अथवा पुराणों के माध्यम से आर्यों ने लिखा है, उनके अध्ययन से हमें यह आसानी से पता चल जाता है कि आर्यों ने इस देश के मूल निवासी अनार्यों की संस्कृति और उनके इतिहास को मिटा दिया है, जिससे कि बाद में कभी भी अनार्यों को सच्चाई समझने तक का सुराग न मिल सके। इसके लिए आर्यों ने इन असुरों के वंशजों को भी गुमराह करने के लिए सोचे समझे षड्यंत्र के अनुसार यह लिख दिया कि मधुकैटभ उनके विष्णु के रक्त वंश के थे। मधुकैटभ को विष्णु के कान से और शुंभ निशुंभ को सूर्य से पैदा हुए राक्षस बताया है। महिषासुर को भैंस से और असुरों को अदिति के पेट के टुकड़ों से उत्पन्न बताया, जो सरासर झूठ और असंभव है। मात्र अनार्यों को बदनाम करने की नीयत से यह कहानी गढ़ी गई है। इनका संबंध सूर्य और विष्णु से इसलिए जोड़ दिया गया है ताकि अनार्य अपने पूर्वजों के इतिहास को न समझ सकें और फिर से खूनी क्रांति न कर दें। सबसे कष्टपूर्ण बात तो यह है कि आज के शूद्र, अछूत, द्रविड़ आदिवासी जो अनार्यों के वंशज हैं, वे ही अपने पूर्वजों के उच्च सभ्यता और संस्कृति से युक्त पराक्रमपूर्ण गौरवशाली इतिहास को भूलकर उन्हीं की हत्या करने वाली इन आर्य पत्नियों को देवी, काली, भवानी, चंडी, दुर्गा आदि के नाम से अंधे होकर पूज रहे हैं। स्मरण रहे, हिंदुओं के जितने महत्वपूर्ण पर्व, त्योहार और व्रत हैं, वे सब अनार्यों के दमन, विनाश और पराजय की याद दिलाकर अपनी महानता बखानने और मूल निवासियों को मानसिक रूप से तोड़कर उन्हें कमजोर बनाने के लिए ही मनाए जाते हैं, जैसा कि उक्त कई त्योहारों में पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार अनार्य राजा महिपासुर, मधुकैटभ, जय विजय, शुंभ निशुंभ, रक्तबिंदु, रक्तबीज अथवा बीजक, धूम्रलोचन, चंड और मुंड के विनाश की याद दिलाने तथा बहुजन समाज को नीचा दिखाकर उन्हें अपमानित कर ब्राह्मणी वर्चस्व को कायम रखने के लिए नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। बाबा साहेब ने भी स्पष्ट कहा था कि हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, सभी हमारे बहुजन समाज के पूर्वजों के हत्यारे हैं। इसलिए अब हमें निर्णय करना होगा कि अपने ही पूर्वजों के हत्या वाले दिनों अर्थात नवरात्रों में व्रत करके हत्यारिन देवियों की पूजा करनी चाहिए अथवा नवरात्रि का परित्याग। सही मायने में भारत के मूल निवासियों को नवरात्रि के ये 9 दिन शोक दिवस के रूप में मनाने चाहिए। अपने महान पूर्वजों की गहनता पर लगे हुए दानवता के कलंक को मिटाकर अपने गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करने का समय प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए इन त्योहारों से पूरी तरह संबंध विच्छेद करना ही ठीक है।